आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि 3 मेजर क्लासेस कौन सी होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। हमें इनके एग्जांपल्स देने हैं। कौन सी टाइप की लिंकेज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन से ऐसे लोकेशन है जहाँ पे हमारा प्रोटीन सिंथेसिस अकर करता है बॉडी के अंदर। लिपिड्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं उनके एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं। और म्यूटा रोटेशन और ए वाइटमिनोसिस के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले हम ए पार्ट करते हैं। हमसे पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स की 3 मेजर क्लासेस कौन सी होती है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं हमारे पास पहली क्लास होती है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स ऐसी शुगर्स होती हैं, ऐसे टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। इन सबका एक जनरल फॉर्मूला होता है CH2N। और इनके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास ग्लूकोज और राइबोस। फ्रक्टोज भी हम इसी के अंदर गिनते हैं। अब दूसरी कैटेगरी कौन सी हमारी कार्बोहाइड्रेट्स की, दूसरी होती है ओलिगोसैकेराइड्स। तो जब हम ओलिगोसैकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, कितने मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं, 2 से 10। तो जहाँ पे हमें 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स के यूनिट्स मिल रहे हैं हाइड्रोलिसिस के ऊपर, उनको हम कहेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। अब ओलिगोसैकेराइड्स की भी आगे कुछ कैटेगरीज हैं। एक तो होते हैं डाइसैकेराइड्स। ऐसे ही हमारे पास ट्राई, टेट्रा भी पॉसिबल है। तो डाइसैकेराइड्स के हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, हमने बहुत कॉमनली सुना होगा सुक्रोज, और माल्टोज। ट्राइसैकेराइड का हमारे पास एक एग्जाम्पल होता है रैफिनोज, और टेट्रासैकेराइड का हमारे पास एक एग्जाम्पल है स्टैकियोस। अब आगे हम अगर बढ़े तो कार्बोहाइड्रेट्स की नेक्स्ट कैटेगरी होती है पॉलीसैकेराइड्स। अब पॉलीसैकेराइड्स हमें बहुत लार्ज नंबर देते हैं मोनोसैकेराइड्स का जब हम इसको हाइड्रोलाइज करवाते हैं। और पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास स्टार्च और ग्लाइकोजन। स्टार्च हमें प्लांट्स में मिलता है, ग्लाइकोजन एनिमल टिश्यूज के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी टाइप की लिंकेज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के अंदर हमें मिलती है पेप्टाइड लिंकेज। अब अगर हमारे पास कोई प्रोटीन है तो वो अमीनो एसिड से बनेगा। अमीनो एसिड्स किस फॉर्म के होते हैं, हमारे पास एक R चेन होती है और एक कार्बोक्सिलिक का ग्रुप होता है और साथ में एक अमीनो ग्रुप होता है। तो जब दो अमीनो एसिड्स रिएक्ट करवाते हैं, एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे का अमीनो ग्रुप, तो यहाँ से हमारा जो वाटर है ये निकल जाएगा और हमारे पास क्या लिंकेज रह जाएगी। अगर हम इसको थोड़ा सिंपल वे से समझना चाहें तो हम इसको ऐसे नोट डाउन कर लेते हैं। अब यहाँ से हमारा वाटर जो है वो कंडेंस आउट हो जाएगा, ये OH ग्रुप निकल जाएगा और हमारे पास कुछ ऐसे टाइप की लिंकेज आएगी CONH, और बाकी का हमारा जो प्रोटीन है उसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। तो ये जो लिंकेज होती है इसको हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा ऐसा पोजीशन है बॉडी का जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस अकर करता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस अकर करता है न्यूक्लियस के अंदर सेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लिपिड्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो अब हम लिपिड्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास लिपिड्स हैं
तो ये आगे 3 टाइप के हो सकते हैं, या तो ये होंगे सिंपल लिपिड्स या फिर इनको हम होमोलिपिड्स भी कह सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक होते हैं, जैसे कि हमारे फैट्स और ऑयल्स या वैक्सेस। अब फैट्स और ऑयल्स जैसे हमारा कुकिंग ऑयल हो गया, एडिबल ऑयल हो गया, या फिर ऑलिव ऑयल हो गया, फिश ऑयल हो गया, ये सिंपल लिपिड्स की एग्जांपल्स है। और ऐसे ही हमारे पास वैक्सेस भी जो हैं वो भी सिंपल लिपिड्स होती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी होती है हमारी लिपिड्स की कंपाउंड लिपिड्स। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि कंपाउंड लिपिड्स का एक एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड, जो हमारी सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। और दूसरी कैटेगरी होती है हमारे पास इसकी ग्लाइकोलिपिड्स। तो फॉस्फोलिपिड्स का हमारे पास एग्जाम्पल होता है लेसिथिन्स। और अगर हम ग्लाइकोलिपिड्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल होता है केरासिन। अब जो लास्ट कैटेगरी है हमारी लिपिड्स की वो होती है डिराइव्ड लिपिड्स। ये वो कैटेगरी होती है जो हम बाकी लिपिड से डिराइव करें। डिराइव्ड लिपिड्स को हम फैटी एसिड्स भी कहते हैं, जो कि हमें प्लांट और एनिमल फूड्स के अंदर मिलते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स के लिए हम इसकी पहले कैटेगरीज लिखेंगे 2। एक तो होती है स्टीरॉइड्स और दूसरी होती है टर्पीन्स। स्टीरॉइड्स का एग्जाम्पल है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल, और टर्पीन्स टर्पेनॉल। बाकी डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं जैसे हमारे पास स्टेरिक एसिड हो गया या ओलिक एसिड हो गया। बेसिकली ऐसे लिपिड्स जो हमें हाइड्रोलिसिस के ऊपर थोड़े सिंपल लिपिड्स देते हैं। और ये डिराइव भी सिंपल और कंपाउंड लिपिड से ही करे जाते हैं। सो ये थी हमारी लिपिड्स की क्लासिफिकेशन। अब हमें बताना है कि म्यूटा रोटेशन और ए वाइटामिनोसिस क्या होता है। तो जब हमारी ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज आ जाता है उसको हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। और ए वाइटामिनोसिस होता है कि जब हमें कोई डिजीज़ हो जाता है किसी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से, तो उसको हम कहते हैं ए वाइटामिनोसिस। तो हमने ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।